गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है, इसमें स्वागत है। तो ये है वीडियो 6 एनसीईआरटी कंटिन्यूस सीरीज का। इसमें हम लोग चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे कि एक अब आप पूछोगे किसका, तो मैं बोलूँगा हिस्ट्री का, एनसीईआरटी क्लास 6 का 6। वो है कोइंसिडेंस, मतलब क्लास 6 भी चल रहा है और चैप्टर भी 6 चल रहा है, दोनों 6 6। तो इसमें हम लोग इस वाला चैप्टर में लोग बात करेंगे किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, मतलब उस टाइम पे किंगडम्स कैसे हुआ करते थे, किंग्स कैसे हुआ करते थे। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इससे हमको पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे सोचते थे, मतलब उसका उस टाइम पे क्या परिस्थिति, कैसे इनोवेशंस हुए थे। तो डेफिनेटली हमको ऐसा पता चलेगा। तो हम लोग आएंगे पहले लेटर वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा बनना शुरू हो गया, और लेटिक वैदिक पीरियड में देखो ऋग्वेदा बहुत लंबा चला, मतलब ऋग्वेदा का पीरियड लंबा था। और लेटिक वैदिक पीरियड में ये 3 आ गए थे, साम, यजुर्वेद। उसको आप कैसे याद करोगे, रस्य। 2 3 बार बोलो, मन में बोलो, आपको याद हो जाएगा। तो मैं ना आपको एक बता रहा हूँ, ये ना आप लोग ने एक बुक प्रिपेयर करो, उसमें आप लिख लो निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगा उस बुक से। मतलब आपको ना सीक्वेंस वाइज, जैसे आप देखो अभी पेपर्स में आप देखो, आई थिंक बीपीएस का मैं पेपर दिख रहा था, यूपीपीसीएस में भी। तो देखो उसमें उन्होंने बार बार पूछते कि गंगा का ना एक सीक्वेंस बताओ, मतलब कौन सी गंगा को वेस्ट टू ईस्ट बताओ। और इवन आपको मालूम होगा 2024 के यूपीएससी प्रीवियस प्रीलिम्स में भी आपको देखो गंगा के बारे में पूछा। तो ये क्या है, ये इजी मार्क्स है और मोस्टली पेपर करते नहीं है। ये इजी है, बट इसका एक निमोनिक बना लो, जैसे कि मैंने अभी आपको लोग को प्रेसिडेंट का निमोनिक बना के दिया। ठीक है, तो आप जाके उसको हमारे चैनल पे देख सकते हो। अब मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम लोग जंप करते चैप्टर पे। इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, साधना है टेलीग्राम चैनल पे, इसको ज्वाइन कर लो जी प्लीज़। अब देखेंगे किंगडम पे कैसे हुआ करते थे अर्ली रिपब्लिक में। रिपब्लिक मीन्स व्हाट, मतलब वहाँ पे इलेक्शन होते थे। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि लोग चुनते हैं राजा को। ठीक है, मोनार्की मतलब राजा ही, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा जिसको बना देगा वही राजा बनेगा। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इंडिया रिपब्लिक है कि मोनार्की। मैं आपका कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ। हम आगे करेंगे, हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। हमने आपको बता दिया इन्फ्लुएंस ऑन ब्राह्मण वे आर नॉट वेरी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जो ब्राह्मण्स के जो इन्फ्लुएंस थे, आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। इस वजह से वहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर ट्राइब्स होते थे, अगर ब्राह्मण्स होते थे, तो डेफिनेटली वहाँ पे हिंदुइज्म फैलता था। बिकॉज ऑफ ब्राह्मण्स नहीं थे, ये गेट कीपर ऑफ हिंदुइज्म। तो इस वजह से वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ब्राह्मण मतलब अपना हिंदू धर्म इसलिए नहीं फैला, बिकॉज वहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं थे। हम चलेंगे आगे, जनपद देखेंगे। जनपद मीन्स वॉट, जनपद मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे रूल्स कर रहे हैं। तो इसमें हस्तिनापुर कहाँ पे, मेरठ में। अंतरा जीनी खेरा कहाँ पर, इटवा यूपी में। अर्थन पॉट जो होते थे ना, जो पॉट्स होते थे, जो मटके होते थे, वो ग्रे इन कलर होते थे, जो फाउंडेड साइड्स नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। मतलब ग्रे कलर का होता था और उसमें पेंटिंग्स होते थे। मतलब ये दर्शाता था कि अगर हम जिसके पास अच्छा मटका है, ये दर्शाता था कि वो अमीर आदमी है। एंड जिसके पास सादा मटका है, वो समझो ऑफकोर्स वो पुअर, वो फिजिकली इकोनॉमिकली चैलेंज। हम लोग गरीब नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग इकोनॉमिकली चैलेंज बोलेंगे। ठीक है, गरीब बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे। आगे चलेंगे हम लोग। अब आएंगे महाजनपद। जनपद, महाजनपद मतलब ये और बड़ा रूरल एरिया। तो अभी हम देखेंगे टैक्स ऑन क्रॉप को क्या बोलते थे। जो अभी आपको जो मालूम है, जो आपके जो क्रॉप के ऊपर टैक्स बोला कितना लगेगा, 1/6। मतलब आप समझो 100 रुपये कमा रहे हो तो 1/6 अभी आप डिवाइड करके वो आपको टैक्स देना पड़ता था, किसको, राजा को। और उसको बोलते थे भागा। भागा मीन्स फॉर डिवाइड, शेयर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे भागा। हम मूव करेंगे दूसरा टैक्स। देखो ये टर्म से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये टर्म से इजी है। आपको केवल मैक्स टू मैक्स पूरे एनसीईआरटी में अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाएगा तो 50 to 60 टर्म्स है। ठीक है, ऑफकोर्स इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम है, बट इन माय ओपिनियन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, तो आप लोग लर्न कर ही लीजिए। उसका निमोनिक्स हम लोग बताएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो हम लोग चलेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे कारीगर टैक्स। कारीगर टैक्स किसके ऊपर लगता था, ये लेबर्स फ्रॉम वर्क फ्रॉम किंग इन वन। मतलब ये टैक्स वो टैक्स था, मतलब आपको किंग के लिए एक महीना, कोई भी महीने में एक दिन आओ और फ्री में काम करके जाओ, वो एक कारीगर टैक्स होता था। हम आएंगे चेंज इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में क्या चेंज हुआ मालूम है, जब जनपद बने तो प्लक्शेयर हुआ, ट्रांसप्लेटिंग पैडी मेथड शुरू हुआ, इनोवेशन आए। ठीक है, अब हम लोग लेबर को क्या बोलते थे, लेबर्स को बोलते थे कमा खागर बोलते थे। लेबर्स को क्या बोलते थे, कमा खागर। हम आएंगे सीधा, अब मगध की तरफ चलेंगे। मगध कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर मगध सोन और गंगा के, सोन मतलब मगध जो रीजन है वो सोन प्लस गंगा रिवर रिवर के पास में है। नंदा किंग एक्सटेंडेड कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द साउथ इंड। मतलब जो नंदा किंग्स थे उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इस वाले पार्ट में उन लोगों ने अपना, ऐसा याद करना तो आपको लर्न होएगा। तो पहला जो मगध का कैपिटल था राजगीरा था, उसको शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र ने। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बिकॉज इसमें दिया नहीं है कि किसने इसको मतलब इधर से इधर लाया। ये मोस्टली बड़े बड़े एनसीईआरटीज में दिए, मतलब जो 11th 12th में दिए, यहाँ पे इसमें नहीं दिए। अब हम आएंगे वज्जी के ऊपर।
वज्जी क्या है, ये कैपिटल वैशाली। जैसे मुंबई या किसका कैपिटल है, आप बोलोगे मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल, तो उसी तरह वज्जी जो है वो कैपिटल किसका है, वैशाली का। अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज गना और संगा। तो वज्जी जो था वो रिपब्लिक था। वज्जी में ना ऐसा नहीं था, मोनार्की नहीं चलती थी, राजा का बेटा राजा नहीं, मतलब यहाँ पे वो चलता था, लोग डिसाइड करते थे कौन बनेगा। तो इसमें जो पहला था गना, गना मीन्स वॉट, गन, इट इज़ यूज फॉर ए ग्रुप दैट हैव मैनी मेंबर्स, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होते थे जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते थे। और संघा मीन्स वॉट, इस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी, एक एसोसिएशन की तरह काम करती थी, ठीक है। मैंने रूलर्स बट, मतलब संघ वजिस में ना बहुत सारे रूलर्स होते थे। जैसे आप देखो कि अभी अपने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीत मतलब डिफेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल मिनिस्टर, मतलब रूल्स करने के लिए कितने लोग हैं। उसी तरह वजिस में भी होते थे। ऐसा नहीं कि किंग ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, किंग ही टैक्स भी ले रहा है, किंग ही एग्रीकल्चर डिसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। बट ये यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, वुमेन्स और दस्ता एंड कमागार, ये इन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे असेंबली में, ठीक है। जो अपर एटोक्रेसी, जो हाई क्लास के लोग थे, नोबल पर्सन थे, वही इसमें भाग लेते थे। अब आएंगे दिग्घा निकाय, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है जो वज्जी से ही रिलेटेड है। मतलब दिग्घा एक बुक है जो किस किंगडम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है वज्जी से। किसके ऊपर बुक है, ये है बुद्धा मॉन्क के ऊपर। अब आएंगे अजात शत्रु एंड वज्जीस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अजात शत्रु को ना, इसमें मैं आपको फटाफट ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। अजात शत्रु को वज्जी के ऊपर आक्रमण करना था, बट ये ना बार बार फेल हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ ये, फिर ये बहुत प्रॉब्लम था कि कैसे मैं वज्जी को कैप्चर करूँ। तो ये गए बुद्धा के पास, तो इन्होंने अपने एक मिनिस्टर को भेजा जिसका नाम था वसाकारा। तो वसाकारा को इसने भेजा कि जाओ एडवाइस लेके आओ बुद्धा से कि हम लोग क्यों इसमें हार रहे हैं। तो बुद्धा ने बोला कि जो वज्जी है वो क्यों इतना स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे रिपब्लिक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ पे ना जनता की बात सुनी जाती है, मोनार्की की तरह नहीं कि कुछ भी किया जाता है। तो आप ना काम करो, वहाँ पे डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फॉलो करो, मीन्स वहाँ के लोगों को भड़काओ, तभी आप वज्जी को जीत सकते हो। तो ये वाला पॉइंट में इतना ही डिस्कस है। आपको ना PYQ में क्या पूछेगा कि वज्जी एक किंगडम था कि बुद्धा से एसोसिएट था कि जैन से, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, वज्जी किंगडम कौन से किंग से एसोसिएट था, अजातशत्रु। फिर आप पूछेंगे अजातशत्रु बुद्धा से एसोसिएट थे कि इससे क्या बोलते हैं, बुद्धा से या तो जैन। और या तो ये भी पूछ सकते कि बुद्धा ने इनको कौन क्या एडवाइस दिया, बुद्धा ने या इनको ये एडवाइस दिया कि काम करो एनलाइटमेंट कर लो, या बुद्धा ने इनको क्या और क्या एडवाइस दिया, ये भी पूछ सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, आपको मालूम है, जाके आई थिंक पेपर देखो 2018 और 19 में पुष्यमित्र शुंगा का जो आई थिंक उसका जो बेटा है, उसके ऊपर जो बुक लिखा था किसने, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये पूछा बुक में क्या लिखा है, ये भी पूछते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। हम आगे चलेंगे, आई थिंक चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ये लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। अब आएंगे ग्रीस और एथेंस। ग्रीस का राजधानी क्या था, ग्रीस और एथेंस जो किंगडम थे, जैसे आज यूपी बिहार है, महाराष्ट्र गुजरात, वैसे ग्रीस और एथेंस जो किंगडम थे उस टाइम पे। आज से 25,000 साल पहले सेटअप, यहाँ पे डेमोक्रेसी सेटअप हो गई थी। यहाँ पे जो भी आदमी, जो भी मैन है जो 30 साल के ऊपर है, उसको फुल सिटीजन बोलते थे। और असेंबली 40 टाइम मिलती थी एक साल में। अब हम अपना जैसे हमारा पार्लियामेंट कितना साल, हमारा पार्लियामेंट है जो इंडिया में, तीन बार तो मिलता है, बजट, विंटर और समर सेशन में। तो उसी तरह जो भी ये असेंबली थी ना 40 टाइम्स एक साल में बैठती थी। अपॉइंटमेंट लॉटरी सिस्टम होती थी, मीन्स वॉट, लॉटरी में सब लोग के नाम लिखते थे और लॉटरी उछालते थे, और मतलब जिसका भी पर्चे में नाम आया उसका वो अपॉइंट हो जाता था। लेकिन वुमेन्स को अभी तक इन लोगों ने सिटीजन्स का दर्जा नहीं दिया था। और जो भी वर्कर्स, जो फॉरेन वर्कर्स, इवन जो मैन भी हो 40 साल के ऊपर भी हो, लेकिन वो काम कर रहे हैं स्लेव्स की तरह, तो उनको भी इन लोग अपना सिटीजन्स नहीं मानते थे। हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट राजा, मतलब नए प्रकार के राजा कैसे बने, 3000 साल पे पहले। महाजनपद कब बने, 25,000। अलेक्जेंडर भी आक्रमण किया किसके ऊपर, इसके पास, इस वाले पार्ट में आक्रमण कब किया, ये कब, कहाँ, इसका कंपोजिशन मेंशन है दीघा निकाय में। और एंड ऑफ द गना और संगा, मतलब गना और संगा का एंड कब हुआ, 1500 ईयर्स में, मतलब ये एंड हुआ और फिर से मोनार्की शुरू हो गई। अब मैप देखेंगे। अब जैसे कि आप देखो कि ये गंधरा, ये तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पे ही मथुरा है। मथुरा भी इंपॉर्टेंट नहीं, मथुरा हर्षवर्धन के टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये अवंती के नीचे ही उज्जैन है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा और जूम करेंगे। देखो ये राजगीर है, तो पहला ये कैपिटल था, उसके बाद पाटलिपुत्र करा गया। कौशंबी यहाँ पर है, कौशंबी कहाँ पर है, ये प्रयागराज के इस साइड वाले पार्ट में है। हस्तिनापुर दिल्ली की तरफ है, कोशाला पंचाला। तो आपको ही पता चलेगा कि महाजनपद और सिटीज़ के बारे में सबको पता चलेगा आप लोग को। तो इसका PDF आपको साधना एस टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, आपको कोई कमी लगी रहेगी तो मैं इसको डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू।